एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। तो ये बच्चे, आज हम चालू करते हैं क्लास 10th के 6.2 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें लिखा हुआ है कि जब आकृति 6.19 में आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि DE समांतर AC। DE के समांतर क्या है? AC है। आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम अब लिख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि DE के समांतर है AC। तो DE समांतर AC यहाँ लिख दिए। और फिर क्या लिखा है कि DF समांतर AE। तो DF समांतर AE। अब ध्यान से देखिए तो ये और बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अब फिगर के माध्यम से देखते हैं, फिगर में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर में कि DE ये रेखा है और ये रेखा किसके समांतर है? AC का। अब देख रहे होंगे मैं इसको कलर किया कि DE और AC के समांतर है। और एक रेखा समांतर है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि DF। अब देखिए DF किसके समांतर का है? तो ये है AE के। यानी ये जब रेखा समांतर है तब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। ये चीज़ जरूरी है, दिया है, सबसे पहले इसको लिखना है। दिया है में इतना चुन लीजिए। अब इसके बाद हमको लिखना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध जो हम लोग को करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे कि क्या सिद्ध करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो दिया है यही सिद्ध करना है कि BF बटा FE, BF बटा FE बराबर BE बटा EC, BE बटा EC। यही सिद्ध करना है। तो चलिए अब ये तो काम हो गया हमारा फर्स्ट, यानी पहला काम। हमने इसमें कुछ रचना नहीं किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ये मेरा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रमाण। तो कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि मैं इस त्रिभुज को यहाँ पर ले रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज AB और AC। अब देखिए ABC ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों से यहाँ पर जो हम लोग दिया है, मैं चुने हैं, तो वहाँ दिया था कि DE समांतर, यहाँ लिखा है देखिए DE के समांतर एक रेखा ये था AC। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज, यहाँ लिख ले रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज एक और ये वाला जो रेखा से बन रहा है त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ले लेंगे DBE में। अब हम लोग इसी त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि DE समांतर AC। ये समांतर है। ये कहाँ से हम लोग लाएं? तो दिया है। इसको यहाँ पर चुन लेंगे कि दिया है में से ये लाए हैं। तो जब दिया है में से ये लाए हैं तो जब दो रेखा समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। अब देखिए जब दो रेखा समांतर हो, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों समांतर है, तो इसके अंतर्गत जो भी रेखा है वो अनुपातिक हैं। तो पहले कहाँ से? A से D और D से B, A से D और D से B। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AD बटा DB बराबर, और फिर यहाँ से B से कहाँ तक? ये वाला रेखा कहाँ आया था? E पर। तो B से E और E से C, B से E और E से C। अब B से F मत रुकिएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग बड़ा त्रिभुज में चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि BE बटा EC। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट समीकरण। अब इसी तरह दूसरे समीकरण तैयार करना है, तो दूसरा त्रिभुज को देखना है। अब दूसरे समांतर रेखा से चले, DF और AE यही समांतर था दूसरा। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि DF समांतर AE। तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABE और त्रिभुज DBE में। अब इस त्रिभुज में चलना है। तो इस त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ दो रेखा कौन समांतर हो रहा था? एक DF और एक AE। तो यहाँ लिखेंगे कि DF समांतर AE। अब जब दो रेखा समांतर हो तो भुजाएं अनुपातिक होती है। तो इधर लिख देंगे कि AD, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं, AD
बटा DB। क्यों? क्योंकि ये वाला रेखा से एक त्रिभुज लिए हैं और एक ये वाला रेखा से एक त्रिभुज ले लिए हैं। तो यहाँ से देखिए ये AD और DB बराबर BF और FE, BF और BF बटा FE, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। यहाँ से हो गया ये सेकेंड समीकरण। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो चलिए समीकरण 1 तथा 2 से अब समीकरण 1 2 को तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 2 को देखिए यहाँ पर तुलना करिए। समीकरण 2 में आप ध्यान से देखिए कि समीकरण 2 में AD बटा DB है, BF बटा FE है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आके देखते हैं कि AD बटा DB सही में देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है AD लेफ्ट साइड, और समीकरण 2 का भी AD बटा DB आप देख सकते हैं यहाँ मिल रहा है। तो जब लेफ्ट साइड दोनों का मिल रहा है तो राइट साइड खुद बराबर हो जाएगा। तो राइट साइड में है BE बटा EC और इसमें है BF बटा FE। तो राइट साइड लिख लेते हैं यहाँ पर BE बटा EC, अब बराबर इसका लिख ले रहे हैं BF बटा FE, ये लिख लिए। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या हमको यही लाना था, BF बटा FE, आप देख सकते हैं यहाँ BF बटा FE यही लाना था जो हम लोग को आ चुका। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको इस साइड वाला को राइट साइड को लेफ्ट साइड में, अब लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख दीजिए, यानी BF बटा FE अब बराबर BE बटा EC। ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। अब आप लोग के आज के लिए इतना ही। आप लोग से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।